आज सुबह सुबह ठंडी के मौसम में उठ के बैठ के मीटिंग सुनिए, नहीं तो रजाई के अंदर नींद आ जाएगी। अच्छा है कि आप लोग उठ जाइए और पार्टिसिपेंट में जाके अपने अपने साथियों को चेक कीजिए, आए हैं, शामिल हुए हैं या नहीं, और नहीं है तो उन्हें एक मिस कॉल देके ज्वाइन करवाइए। और अब आगे की मीटिंग आप के को कंटिन्यू करने के लिए मैं सर का वेलकम करती हूँ। देखते हैं आज सर हमें क्या इंफॉर्मेशन देने वाले हैं हमारे टोकोना के लिए। तो वेलकम है सर। थैंक यू सो मच मैम, मीटिंग का संचालन करते हुए आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग में आए हुए सभी लीडर साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज कई दिन के गैप के बाद हम सभी फिर से जूम पे एकत्रित हुए हैं और काफी लोग मिस कर रहे थे सुबह की मीटिंग को, और शायद सब लोगों को सूचना भी नहीं हो पाई है, क्योंकि जो लोग एक्टिव रहते हैं उनको तो सूचना हो जाती है ग्रुप में। कुछ ऐसे भी साथी रहते हैं जो नहीं ध्यान देते हैं ग्रुप पे मैसेज को, तो उनको सूचना नहीं मिल पाती है। तो सभी लोग सूचना दे दें। सुबह शाम की मीटिंग कंटिन्यू रहेगी अपनी बिजनेस प्लान की भी, और जरूरत पड़ेगी तो जैसे कि अगर 6 बजे बहुत सुबह हो जाती है मीटिंग, तो इसको हम 6:30 भी कर सकते हैं। अगर 6 बजे में प्रॉब्लम है, लोग नहीं उठ पाते हैं, तो इसके लिए भी अगर सभी लीडर्स आपस में सलाह कर लें, क्योंकि सुबह की मीटिंग होना बहुत जरूरी है। जब मॉर्निंग की मीटिंग आप करते हैं तो पूरा दिन आप एनर्जेटिक रहते हैं और काम भी अच्छा होता है आप सभी का। बशर्ते ये है कि सब लोग आ नहीं पाते सुबह की मीटिंग में, तो ये कहीं ना कहीं से आप सभी की सुविधा के लिए ही ये सारी चीजें करी जाती है कि जिस टाइम सब लोग आ पाए और उसका बेनिफिट भी मिल पाए। तो सभी लोग इसके लिए अपनी पूरी प्लानिंग कर लीजिए, आपस में डिस्कशन कर लीजिए। अगर 6 बजे आपको या आपकी टीम को उठने में प्रॉब्लम है तो इसकी टाइमिंग हम 6:30 भी कर सकते हैं। आपस में राय सलाह आप सभी कर लीजिए। सुबह की मीटिंग का महत्व बहुत है और इस मीटिंग में जो भी लीडर्स आते हैं उनको अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है। दूसरी चीज ये है कि मीटिंग में आगे आने के लिए सब लोग प्रयास करें। जो लोग आगे आ रहे हैं वही आगे जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारा जो फोकस है वो कितना है, हमारे फोकस के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमें सक्सेस कितना जल्दी मिलेगी और कितना देर से मिलेगी। तो हमें अपने लक्ष्य के प्रति फोकस्ड रहना है, अपनी टीम पे ध्यान रखना है, कौन मीटिंग में आता है कौन नहीं आता है। इन सब चीजों पे आपका विशेष ध्यान रहना चाहिए। अगर आप टीम से कनेक्टेड नहीं है तो आप बहुत आगे नहीं जा सकते। ज्यादा कुछ अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो अपने कम से कम जो डायरेक्ट के साथी हैं इनसे जरूर आप कनेक्टेड रहिए। आपके मीटिंग में अब ये देखिए जरूरी नहीं है, इन चीजों के लिए आप जिस समय आपका साथी कंफर्टेबल रहे, आपका जो डायरेक्ट पार्टनर है उनके साथ दिन में ही आप डिस्कशन कर लें, उनका अलार्म सेट करवा दें। ये जरूरी नहीं है कि मीटिंग स्टार्ट हो तभी आप हर दिन कॉलिंग करें, ये जरूरी नहीं है। हाँ, आपको लगता है कि सामने वाले को हो सकता है कि याद ना हो तो आप मिस कॉल दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अब मॉर्निंग में तो इतना सुबह सुबह कॉल, अब या तो बहुत फुल टाइमर हो
तो उनको तो कॉल किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एकदम से न्यू पर्सन को आप इतनी सुबह सुबह कॉल भी नहीं कर सकते। तो दिन में इसके लिए कॉल करें, सभी को अलार्म सेट करवाएं। जब आप अलार्म सेट करा के रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि काफी साथी आपकी मीटिंग में आ जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि देखिए, जिस इंडस्ट्री में हम सब हैं, ये इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री है कि इस इंडस्ट्री में कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जहाँ पे इतने कम अमाउंट में 2-4 हजार 5,000 रुपए से स्टार्ट करके इतनी अच्छी अर्निंग करी जा सकती है। देखिए, दो चीजें हैं। अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो दो चीजें आपको करनी पड़ती हैं, और पैसा, हर आदमी को बड़ा पैसा कमाना है तो उसमें दो चीजें हैं। या तो आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करो, कोई भी काम करो मार्केट में, अगर आपको बड़ा काम करना है तो बड़ा इन्वेस्टमेंट करो। मतलब या तो आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो या तो ज्यादा मेहनत करो। एक तरफ इन्वेस्टमेंट होता है, एक तरफ मेहनत। दोनों से बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, या तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप या तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें या गोल्ड में इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्ट खतरनाक बहुत होता है। जो इन्वेस्टमेंट है, बड़ा पैसा भी लगता है और इन्वेस्टमेंट बहुत ही खतरनाक होता है, कुछ चीजों को छोड़ के। अगर आपके पास बड़ा अमाउंट है तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी की दिक्कत क्या है? प्रॉपर्टी की दिक्कत ये है कि जिस दिन आपको जरूरत पड़ेगी उस दिन वो नहीं सेल होगी। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट लॉस नहीं होता है। प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आज आपको जरूरत है तो आज ही वो सेल नहीं होगी, और सेल होगी भी तो जो प्राइस आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा। ये प्रॉब्लम है। जिस दिन आपको जरूरत नहीं होगी उस दिन आपको तो कस्टमर आएंगे, जिस दिन आप बेचना नहीं चाहेंगे। लेकिन आप बेचना चाहोगे तो कस्टमर नहीं आएंगे, और इन्वेस्टमेंट भी बड़ा होता है। इसके अलावा जितने इन्वेस्टमेंट है, सेफ साइड, अगर आप बैंकिंग में जाते हैं, सेफ साइड की बात हो रही है, बाकी तो फालतू के इन्वेस्टमेंट तो बहुत सारे हैं जहाँ पे लॉस होते हैं और बड़े लॉस हो जाते हैं। आप अगर बैंक में आप रखते हैं तो बैंक में तो लिमिटेड है कि साल में आपको 100 रुपए में 4 रुपए मिलेंगे। सीनियर सिटीजन है तो 5-6% मिल जाते हैं। तो 100 रुपए में 4 रुपए की जो ये ग्रोथ है वो किसी काम की नहीं है। आप इससे अपने कोई भी ड्रीम्स नहीं पूरे कर सकते हैं। बस आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहता है और कुछ नहीं हो सकता है। अब या तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, शेयर मार्केट में भी लॉसेस होते हैं, आप सभी को पता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही एक ऐसी इंडस्ट्री है कि यहाँ पे जीरो इन्वेस्टमेंट होता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ मेहनत है। जीरो इन्वेस्टमेंट हम क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे आप जो भी इन्वेस्टमेंट अगर आप उसको मानते भी हैं तो उतने का आप प्रोडक्ट ले लेते तो आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाती है। जीरो इन्वेस्टमेंट से सिर्फ मेहनत करके आप बड़ा से बड़ा पैसा आप बना सकते हैं जितना आप चाहें। और ऐसा भी नहीं है कि कोई आज ये अजूबा है, पहली बार हो रहा है या पहली बार लोग काम कर रहे हैं। एक अगर देखा जाए तो एक पीढ़ी अपना पीरियड कंप्लीट कर चुकी है इस इंडस्ट्री में। लगभग अपने देश में 1996 से ये इंडस्ट्री अस्तित्व में आई है। बाकी और बाहर की कंट्री में तो और पहले से भी चल रही है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग अमेरिका में होती है, उसके बाद फिर सारी कंट्रीज। लोग वहां पे जागरूक हैं, हमारे यहाँ लोग जागरूक नहीं।
4 लोगों ने मना कर दिया तो निराश हो जाए। आप अपनी स्किल को डेवलप नहीं करना चाहते। दुनिया में सबसे ज्यादा खेल सिर्फ स्किल का है और स्किल को डेवलप करने में बहुत समय भी नहीं लगता है। आप इसको एक टारगेट में बांध के 3 महीने 6 महीने जितना भी आपको लगता है कि हमें इतना समय लग सकता है। आपको मैंने हमेशा से बताया है कि आपकी जो बोलने की कला है, सबसे पहले इसमें आपको महारत हासिल करनी होगी। आपने अगर बोलने की कला सीख ली अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, ये 2 चीजें हैं। अगर आपने 2 चीजें सीख, अगर आपको बोलने की कला आ गई, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, तो आपको कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। और तीसरी चीज क्या होती है? तीसरी चीज है लीडरशिप। ये तो हो गया डायरेक्ट बिजनेस करने के लिए। बोलने की कला आपको लोगों से जोड़ने में मदद करती है, लोगों से जुड़ने में मदद करती है। प्रेजेंटेशन एक ऐसी चीज है कि आपकी प्रेजेंटेशन का मतलब थोड़ा बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग। आप सभी को अभी जैसे कि शेखर जी सिखा रहे हैं काफी टाइम से, बहुत अच्छी अच्छी चीजें वो सिखा रहे हैं। अब जैसे कि अब हमें तो उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट फिर भी पूरा प्रयास करते हैं कि आप सभी के बीच में बने रहें, आप सभी को कुछ ना कुछ सिखाते रहें। तो टेक्निकल चीजें जितनी सिखाई जाती हैं उसको प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं करते, इन सब चीजों पे भी डिपेंड करता है। तो सिर्फ 3 चीजें इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। पहला नंबर बोलने की कला, दूसरा नंबर प्रेजेंटेशन, तीसरा नंबर लीडरशिप। ये 3 चीजें हैं। 3 चीज के अलावा चौथी चीज नहीं चाहिए। चौथी चीज की जरूरत ही नहीं है इस इंडस्ट्री में। भाई आईडी जितने की भी रहती है, आईडी आप लगा चुके हैं और अभी कुछ और भी चीजें आने वाली हैं। बहुत जल्दी आप सभी को खुशखबरी मिलेगी कंपनी में। लेकिन उसका बेनिफिट किसको मिलता है? बेनिफिट उसको मिलता है जिसको बोलने की कला आ गई है, प्रेजेंटेशन उसका अच्छा है और लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है। लीडरशिप का मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ अपने डायरेक्ट के साथियों को आप लीड कर पाए और उन्हें भी यही बात सिखा पाए, तो आप एक सफल लीडर हैं। जो भी आपके साथ डायरेक्ट में जुड़े हुए हैं, उनके साथ आपके संबंध अच्छे हैं, आपकी उनसे बातचीत अच्छे तरीके से होती है, डेली बातचीत होती है, कभी आप फोन कर लेते हैं, कभी वो फोन कर लेते हैं। तो ये 2 चीजें होनी चाहिए। कम्युनिकेशन गायब नहीं होना चाहिए। अगर सीनियर का फोन 5 दिन नहीं आता है और 5 दिन आपकी तरफ से एक भी दिन अगर सीनियर के पास फोन नहीं जाता है, तो आप नहीं सफल होंगे कभी भी। नहीं फोन कर सकते हैं, मैसेज में हालचाल पूछ लीजिए। अगर सीनियर का अगर 4 बार फोन आता है तो 1 बार 2 बार आपका भी जाना चाहिए। वैसे तो फर्ज ये है कि आप डेली खुद से भी कॉल करें सीनियर को, अपलाइन सुपर अपलाइन के टच में रहिए। ये बेसिक चीजें एक्चुअली क्या है कि हमारा जो ध्यान होता है वो हमेशा सक्सेस की तरफ रहना, और सक्सेस की जो बेसिक नीड है उसकी तरफ होता ही नहीं। ये चीजें बहुत छोटी लगती हैं और जो छोटी छोटी चीजें नहीं करता है वो सक्सेस नहीं हो सकता कभी लाइफ। तो इसलिए आप सभी लोग
सभी को बताया गया है कि आप बुक रीडिंग शुरू कर लीजिए। बुक रीडिंग आप शुरू कीजिए। बुक्स अगर आप के पास नहीं है, पैसे भी नहीं है, तो आपको कई बार बताया गया है कि आप चाहें तो आप हमसे पीडीएफ बुक ले सकते हैं। वैसे आप गूगल पे भी आप जा करके सर्च करके पीडीएफ बुक आप सर्च कर सकते हैं। बहुत सारी बुक्स आपको इस इंडस्ट्री से रिलेटेड भी मिल जाएंगी। कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप करना है, इसकी बुक्स भी मिल जाएगी। बुक्स को पढ़ना शुरू कीजिए। अभी तक आप सबको शिकायत थी, हम सभी को शिकायत थी कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे पास। अब प्लेटफॉर्म आपको अच्छा मिल चुका है, जिसको आप अच्छे तरीके से करके आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने लोगों को भी आगे बढ़ा सकते हैं। और जो कर रहे हैं वो कितना अच्छा पैसा कमा रहे हैं यहाँ से, सभी की अर्निंग अच्छी हो रही है। बशर्ते उसको हम प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। आपकी जो टीम है, प्रेजेंटेशन में चेक करता हूँ, प्रेजेंटेशन सबसे बुरा है सभी का, एक दो लोगों का छोड़। इस इंडस्ट्री में देखिए, ये इंडस्ट्री जितना ज्यादा जो दिखता है वो बिकता है। आपका जो प्रमोशन का तरीका है, अगर वो ठीक नहीं है तो लोग आपसे प्रभावित नहीं होंगे। लोग रिजल्ट्स देखना पसंद करते हैं। रिजल्ट्स अगर आपके अच्छे हैं, वो चाहे आपका रिजल्ट हो, चाहे आपकी टीम का हो, आपके साथियों का हो। अब हमने देखा है कि शुरू में, अब अभी तो उतना टाइम नहीं मिल पाता है, आप सभी को इनकम के पोस्टर के साथ, कंटेंट के साथ आपको हमने दिया, तो आप उस तरीके से प्रमोट करते रहे। सेम चीजें आप ग्रुप में या अपने ब्रॉडकास्ट में भेजते रहे। अभी 90% ऐसे लोग हैं कि हमारी तरफ से अगर उनको कंटेंट नहीं मिल रहा तो वो कंटेंट भी नहीं बना पा रहे। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कमी है तो आप कैसे सक्सेस हो जाएंगे? आपको क्या लगता है कि आपको आपका सीनियर सक्सेस करा देगा या कंपनी सक्सेस करा देगी? कौन सक्सेस करने आएगा? आप बोलने की कला आपको खुद को सीखनी पड़ेगी। कौन सिखाने आएगा? इसके लिए आपको एक टाइम निर्धारित भी करना पड़ेगा कि कितने टाइम में मुझे ये स्किल डेवलप कर लेनी है। लोगों को समझने की कला, जितना ज्यादा लोगों से आप बात करेंगे उतना ज्यादा आपको लोगों की समझने की कला आप सीखेंगे। हर तरह के लोग आपको मिलते हैं। दूसरी जो एक सबसे बड़ी शिकायत है आज की डेट में इस इंडस्ट्री में, जब आप लोगों से बात करते हैं तो मैक्सिमम मनी रोटेशन वाले मिलते हैं, वो टकराते हैं। मनी रोटेशन वाले, कुछ लोग कहते हैं सर, प्रोडक्ट का नाम सुनते ही लोग भड़कते हैं कि अरे प्रोडक्ट बेस हम नहीं करेंगे। एक कड़वा सच ये भी है, उनको आप बोलिए कि मार्केट में कोई एक ऐसी कंपनी आप उठा कर दिखा दो जो कम से कम 3 साल चली हो मनी रोटेशन करके। 3 साल, कोई एक ऐसी कंपनी का नाम। वो सिंगल कंपनी भी आपको नहीं दिखा सकता जो मनी रोटेशन करती रही हो और 3 साल चली हो। प्रोडक्ट बेस में तो सैकड़ों साल चलने वाली कंपनीज भी हैं, आप भी जानते हैं, लोग भी जानते हैं। 99.9% कंपनीज अपना पहला बर्थडे नहीं मना पाती हैं, उनकी श्रद्धांजलि हो जाती है। जितनी भी मनी रोटेशन वाली कंपनी आती है, क्योंकि वो बिजनेस है ही नहीं। भाई, अगर मनी रोटेशन में होता क्या है, किसी ए पर्सन का पैसा आया और वो बी पर्सन में, बी या सी जो भी है, इन सब में बट गया, तो मतलब ए का तो मर गया ना।
तो मनी रोटेशन में किसी का पैसा मरता है तो किसी को मिलता है, क्योंकि प्रोडक्ट तो होता नहीं है, उसकी वैल्यू तो लोगों को मिलती नहीं है, तो पैसा मरता है वहां पे। अच्छा, कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनी जैसी आ जाती, हाई रिटर्न्स का वादा करती, तो हाई रिटर्न्स कहाँ से कोई देगा? शुरू में ठीक है, कोई आ गया तो थोड़े बहुत कमा लिया, बट बाद में जितने आते हैं सबका पैसा मरता है। तो उनको बोलिए कि भाई हम बिजनेस करने के लिए आए, लोगों को पैसा मारने के लिए नहीं आए। अब उनको बोलिए कि आपकी थिंकिंग जैसी रहेगी वैसा होगा। अच्छा, कुछ लोगों को ये लगता है, आज मार्केट में हर तरह के लोग भी हैं, कि हमें हमारा पैसा निकल जाए, कुछ कमा ले, दुनिया भर में जाए, हमको इससे क्या मतलब है। लेकिन ऐसा पैसा जो आता भी है वो इतनी तकलीफ देता है कि उस तकलीफ को बयां करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में कितनी मेहनत से लोग पैसा लगाते हैं, वो पैसा किस तरीके का होता है ये किसी को नहीं पता होता है, क्योंकि वहां पे तो सिर्फ लालच होता है। मनी रोटेशन कंपनी में जितने लोग ज्वाइन होते हैं, सिर्फ एक ही चीज उनको ज्वाइन कराती है, लालच, कि भाई ऐसा है कि एक बार लगा दो 10,000 20,000 और बिना काम किए आता रहेगा। कामचोर टाइप के जितने लोग होते हैं उनको बस यही है कि भाई भले 3,000 की आईडी ना हो, 30,000 की आईडी हो, लेकिन काम न करना पड़े, ऐसा कोई काम हो तो बताओ। तो वो आते तो हैं और ऐसे काम हमेशा अवेलेबल रहते, ऐसा नहीं कि ऐसी कंपनियां नहीं होती, ऐसे प्लान नहीं होते, हर टाइम ऐसे लोग मार्केट में टहल रहे होते और वो टकरा भी जाते। 10 20 30,000 उनकी जो पूंजी रहती है वो ले भी लेते, कुछ दिन दे देंगे, उसके बाद कहानी खत्म हो जाती है। हम कहते हैं कि आज की डेट में आप टोकोना कर रहे हो, तो टोकोना में आज तक आपने जितने भी, आज या आपने ज्वाइन किया या किसी को आपने ज्वाइन कराया, आपके ऊपर 0% लायबिलिटी है, 0% रिस्क है। आज की डेट में आपको कोई बोल नहीं सकता, कोई भी पर्सन ना आज बोल सकता है ना कल बोलता है। तो जहां पे रिस्क ही नहीं, ना आपकी फेस वैल्यू का ना आपकी इन्वेस्टमेंट का, तो भाई मेहनत करने में प्रॉब्लम क्या है, कहां पे प्रॉब्लम आ रही है? सिर्फ 3 चीजों की बातें ही हुई हैं और इन 3 चीजों को डेवलप कीजिए। बोलना सीखिए, अपनी बातें रखना सीखिए, प्रेजेंट करना सीखिए, लीडरशिप डेवलप कीजिए। बस 3 ही चीजें हैं और सबसे बड़ी चीज ये है कि कम्युनिकेशन गैप मत कीजिए, प्लानिंग कीजिए, आइडियाज निकालिए, नए नए आइडियाज को डेवलप कीजिए। हो सकता है कि हमारे आइडियाज आपको काम ना आते हो या किसी और के आइडियाज काम ना आते हो सकता है आपका अपना कुछ आइडिया आपके ऊपर वर्क कर जाए, आपके बिजनेस पे वर्क कर जाए। अब ये आइडियाज आते कैसे? अगर आपको लाइफ में सबसे ज्यादा आइडिया चाहिए तो थोड़ा सा आप वॉकिंग कीजिए। आइडिया अगर आपको नहीं आते हैं तो आप थोड़ा सा पैदल चलिए, मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक कीजिए, देखिए कितने आइडिया आते हैं। बस एक टॉपिक सोच लीजिए कि इसमें क्या हो सकता है, कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अपना बिजनेस ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो हमसे ज्यादा आइडिया तो आपको खुद ही आ जाएंगे।